हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम हाजिर हैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर वाइज सारे ही रिएक्शंस करने वाले हैं। पर्टिकुलर एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसके सारे रिएक्शंस को समझेंगे क्विक रिवीजन के साथ, है ना। और उससे पूछी गई ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछी गई है ना। उन रिएक्शंस की हम यहाँ पर रिविजन करेंगे। उसके बाद एक आपका सेशन आएगा जिसमें हम सारे ही मर्ज करके जो कन्वर्जन हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में हमको सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हम पहले चैप्टर वाइज चलेंगे, देन फिर हम मिक्स कन्वर्जन सीखेंगे। ओके, तो अगर आपको कन्वर्जन करना सीखना है तो आपको पर्टिकुलर हर एक यूनिट का रिविजन कंप्लीट करना होगा हमारे साथ साथ। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के साथ। तो देखो बेटा, कोई सी भी रिएक्शन होती है ना, उसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहले आप उसके प्रिपरेशन में कुछ रिएक्शंस देखते हो, फिर उसकी जब केमिकल रिएक्शन, जैसे कि अभी आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तो ये कैसे बनते हैं, है ना। तो जब ये बनेंगे तो जितनी भी रिएक्शंस होगी आधी यहाँ आ जाएंगी। फिर जब ये बन गए तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तब वहां पर फिर इनकी केमिकल रिएक्शंस आती है। ठीक है, तो एक मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये ऑलमोस्ट आपके सारे रिएक्शंस आ गए। हम एक एक क्विक समझेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, बनते कैसे हैं, अल्कोहल से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और हेलोजन एक्सचेंज। ये तीन मेथड्स है जहां पे आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स बनते हैं। पहला, अगर आप अल्कोहल्स में देखें, अल्कोहल्स में बहुत सारे रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में, पर यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिए, जैसे कि ये लुकास रिएजेंट कहलाता है ना। इससे आप रिएक्ट करवाते हो अल्कोहल को, तब भी बनता है। पीएक्स3, किसी भी फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से आप रिएक्शन कराते हो तब भी बनता है। SOCl2 से रिएक्शन कराते हो तब भी आपका ये बनता है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करें, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है आपके सामने, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हेलोजन दिया हुआ है, कोई सी हीट और लाइट दे दें, तो समझ जाना यहाँ पे आपका हेलो एरीन बनने वाला है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनने वाला है। एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसकी जगह आपको एक्स को जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन ही है, हेलोजन है, लेकिन अब यूवी लाइट नहीं है। अब आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक आपका लुईस एसिड है। एसिड के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, रिंग से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा, वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और यहाँ से ये हेलोजन क्या हो जाएगा, वहां पे उसको सब्सटीट्यूट करके खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, अब सेंडमेयर रिएक्शन अगेन, ये आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछी जा सकती है या फिर डायरेक्ट नाम से पूछी जाती है। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां मैंने नाम मेंशन करा हुआ है, ये डायरेक्टली आपको नाम से भी पूछी जा सकती है ना। तो अगर सेंडमेयर रिएक्शन आता है तो आपको ये लिखना है, क्या लिखना है इसमें, डायजोनियम सॉल्ट की हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के सॉल्ट से, और उसको हीट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में बाहर हो जाता है, और यहाँ पे आपका हेलो अरीन जो है वो बनता है। ठीक है, लास्ट है बीटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एल्कीन के साथ जब आप HX एल्कीन की रिएक्शन आप HX करवाते हो तो क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह हेलोजन आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल्स आप यहाँ पे फॉलो करते हो इसको जोड़ने के लिए। ठीक है, लास्ट है आपका हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में हम देखें तो दो रिएक्शन है। अब आपके पास हेलो एल्केन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई दूसरा हेलोजन उसको एक्सचेंज कर ले। क्यों, क्या होता है कि जितनी रिएक्शन हमने देखी ना, यहाँ पे जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनता है वो मेन बनता है क्लोरीन और ब्रोमीन का, है ना, क्लोराइड या ब्रोमाइड बनता है। अब इनको एक्सचेंज करके आप चाहते हो फ्लोरीन और आयोडीन भी आए, तो उनके लिए दो अलग से रिएक्शन होती है। पहली होती है फिंक्लिस्टीन। फिंक्लिस्टीन में आप आयोडीन, है ना, आयोडीन अगर आप सब्सटीट्यूट करवा रहे हो किसी हेलोजन से तो वो फिंक्लिस्टीन रिएक्शन कहलाती है। अगर आप फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन चाहते हो कि वहां पे सब्सटीट्यूट करके आ जाए, फ्लोराइड बने आपका, तब आप उसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हो। ठीक है, आयोडीन आप सोडियम के साथ लोगे, फ्लोरीन आपका सिल्वर वगैरह सॉफ्ट मेटल्स के साथ बेसिकली आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ये सारे ही केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस है सारे। अब इसमें हम पहले हेलो एल्केन्स के समझते हैं। ठीक है, ये हेलो एल्केन्स के सारे ही केमिकल रिएक्शंस है। देखिए, हेलो एल्केन्स के जो रिएक्शंस है, इसमें सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सी बार आपको डायरेक्टली SN1 SN2 के डिफरेंस आ सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या होता है SN1 SN2 में, आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है, एक्स हटता है, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दो तरह से होता है ना, एक ट्रांजिशन स्टेट वाला होता है कि सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, एक्स हट रहा है, वो SN2 कहलाता है। और दूसरा कौन सा होता है, जिसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, उसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई एक बेस आएगा बीटा पोजीशन से, जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, इससे जुड़े हुए कार्बन का जो हाइड्रोजन है, कोई सा भी हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, इसको आप बीटा एलिमिनेशन कहते हो, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ मेटल की अगर हम बात करें, अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हो, किसी भी हेलो एल्केन या हेलोअरीन का अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बोलते हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, अगर सोडियम मेटल दिया हुआ है ड्राई ईथर में, देखो ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं बहुत सी बार, और बहुत सी बार केमिकल रिएक्शन भी दे देते हैं, बहुत सी बार आपको कन्वर्जन में भी काम आता है। अगर सोडियम है और ड्राई ईथर है, दैट मीन्स वहां पर वुड्स रिएक्शन हो रही है, क्या होता है, दो आपको मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हेलो अल्केन के, एक्स एक्स हट जाएगा, सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा, आर आर का आपस में बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर हेलो एल्केन काय में कन्वर्ट होता है, आपका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है, एल्केन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम हेलोअरीन्स की रिएक्शन देखें, ये सारे हेलोअरीन्स के रिएक्शन है, ठीक है। पहला वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए हेलो एल्केन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी होता है, लेकिन हेलोअरीन का बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ये हेलोजन हटे और यहाँ पे OH आए, तो आपको बहुत सारी कंडीशंस देनी पड़ती है, मैंने वो कंडीशंस नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन लिख कर आ रहे हैं, कंडीशंस आपको मैंडेटरी है ना। यहाँ पे अगर आप -M वाले ग्रुप लगाते जाएंगे तो कंडीशंस ड्रास्टिक से थोड़ी माइल्ड होती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो देखिए 4 तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली होता क्या है कि देखिए ये आपके पास हेलोअरीन है, कोई सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, अब ये हेलोजन क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है, ये चाहे तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आ सकता है और चाहे तो यहाँ पैरा पोजीशन पर आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला और दूसरा प्रोडक्ट बनता है आपके पास पैरा वाला, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। पैरा वाला मेजर होता है मेन केसेस में, मेनली आपके पैरा वाले मेजर होते हैं। अब आपको इन सारे में ही देखना इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब आप जब हेलोजिनेशन करते हैं तो आपका हेलोजन ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो आएगा और जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ जोड़ना है एक बार यहाँ जोड़ना है, ठीक है। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2+, है ना, तो आपका NO2 आएगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, है ना। सल्फोनेशन में SO3H ये जुड़ता है, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट में हमारे पास दो रिएक्शन होती है, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, असाइलेशन में असाइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं प्लस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ये जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन विथ मेटल, सेम देखो वुड्स रिएक्शन में क्या था, दो आपने हेलो एल्केन लिए थे, सोडियम और ड्राईथर में की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई थी, तो वो आपस में जुड़ गए थे। अगर आप दो फिनाइल रिंग्स ले लेते हैं तो उसको आप फिटिक रिएक्शन कहते हो, दो अरीन्स ले लिया, अब आपने सेम रिएक्शन हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ गए। अब दोनों को मिक्स करा तो हमने एक हेलो एल्केन ले लिया एक हेलो अरीन ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, ये आपस में ये क्या कहलाती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्विक रिवीजन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही हूँ, मैंने बता दिए जितने भी नेम रिएक्शंस है वो जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपके एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज के नहीं इन टेक्स्ट वाले पहले सारे करते जाइए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया आपका, है ना, आईयूपीएसी नहीं छोड़ना है, जितने भी छोटे छोटे कन्वर्जन है वो सारे कर लीजिए, है ना। तो आपके जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं ना वो वहीं से बनते हैं, कहीं अलग से किसी किताब से क्वेश्चन नहीं आ रहे। अगर आप एनसीईआरटी भी प्रॉपर सॉल्व करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने अब एक एक क्वेश्चन लिखूंगी, आपको ट्राई क्या करना है, आप पहले वीडियो को रोकेंगे और आप खुद से देखेंगे कि ये सारे रिवाइज करने के बाद क्या वो क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप आंसर देख लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पूछे गए हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बताइए पहला रिएक्शन आपके सामने, अभी हमने पढ़ा अल्कोहल का रिएक्शन, जब आप SOCl2 से करवाते हैं तो क्या आएगा, अल्कोहल की जगह OH की जगह यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड,
करिए रिएक्शन, ट्राई करिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन सी रिएक्शन दिख रही है? हीट और लाइट देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है ये। अभी फ्री रेडिकल वाली जो हमने पढ़ी हाइड्रोकार्बन में, सेम वही रिएक्शन है ना। क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता होना चाहिए ब्रोमीन कहाँ आएगा। देखो, किसी रिंग से जाएगा, रिंग से, या फिर यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन रेडिकल जहां सबसे स्टेबल बनता है वहां पर वो हेलोजन जो है वो जाता है। ठीक है, अब कैसे पता लगे, देखिए नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो 3 डिग्री कार्बो रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर प्राइमरी, है ना। और अगर कहीं पे बेंजाइलिक बन रहा है, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ से अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ रेडिकल बनेगा, तो इसको यहाँ का पूरा स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसलिए ये वाला रेडिकल यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब अगर इसके मेजर प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, NO2, यहाँ पे देखिए CH2 था, एक हाइड्रोजन गया और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, बाकी CH3 एज इट इज जुड़ा है। अच्छा, आप चाहें तो ये वाला भी बना सकते हैं, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, NO2 CH2 CH2Br, बट दिस वन इज माइनर, ये आपका माइनर होगा, ये कम बनेगा और ये मेजर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अच्छा, अगर आपको साइड प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं इसमें, जैसे कि इसमें तो क्या हुआ, ये Cl यहाँ जाके जुड़ गया, है ना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और एक HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये आपके साइड प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही है, हीट और लाइट। अब कहां से बनेगा, कौन सा स्टेबल रेडिकल है। देखिए, एक तो आप यहां बना सकते हो, है ना, पर sp2 से ज्यादा अगर आप sp3 पे बनाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल है, और sp3 में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये 2 पोजीशन लो, दोनों पोजीशन एक जैसी है, या तो आप ये वाली पोजीशन लो, है ना। तो देखिए, अगर आप यहाँ रेडिकल बनाते हैं तो ये रेजोनेंस वाला स्टेबल बनाएगा उसको, है ना। अब आपको ये सारे इफेक्ट्स आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, रेजोनेंस ये सब, है ना, मीजोमेरिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, अब वो आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा ब्रोमीन। और ठीक है, अब साइड प्रोडक्ट यहाँ की बात करें तो जहां पे ब्रोमीन जा रहा है वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो HBr आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, HBr आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखो, अगर मैं ये रिएक्शन बताऊं होता कैसे है, तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। फ्री रेडिकल का मतलब ये रहता है, देखो एक बार बता देती हूँ, फ्री रेडिकल मतलब ये होता है कि बॉन्ड बीच में से, हीट और लाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड बीच में से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रह जाएगा। तो ये जब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये देखो, ये कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आ गया और H रेडिकल अलग हो गया, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास Br2 है ना, ये Br2 भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, मतलब आपके पास 2 Br के रेडिकल्स है ना। तो एक Br का रेडिकल इसके पास आएगा, क्या बना लेगा, HBr, और एक Br का रेडिकल इसके पास आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वजह से हम ढूंढते हैं कि रेडिकल जो है वो स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, तो ये रेडिकल आपका स्टेबल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको पहले नाम बताना है कौन सी रिएक्शन है, और फिर आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे। बताइए कौन सी रिएक्शन है। अभी जस्ट हमने बनाया, देखिए हेलो, आपका हेलो एल्केन ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक और हेलोजन है जहां से आप उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज से है, सोडियम के साथ आयोडीन है, मतलब फिंकलिस्टीन रिएक्शन आपको दी गई है। क्या होगा, आयोडीन जाएगा और इसको रिप्लेस करेगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2 इथाइल आयोडाइड और NaBr यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सिंपल सिंपल रिएक्शंस आपको अच्छे खासे नंबर दिला देते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। नेक्स्ट रिएक्शन,
अगेन सिंपल वन, अच्छा दिस वन इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं, इस टाइप का हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको ये करना है। अब देखिए आप ध्यान से, ये कोई हेलोजन एक्सचेंज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं है, आपको हेलो एल्केन दिया हुआ है और आपको केसीएन दिया हुआ। आप बच्चे यहाँ देख के घबरा जाएंगे क्या हो गया ये, बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल। आपको आरएक्स दे रखा है ना, ये आरएक्स है, और आपको न्यूक्लियोफाइल हम बताते हैं एनयू नेगेटिव, ऐसा नहीं होता बेटा, न्यूक्लियोफाइल किसी ना किसी के साथ देते हैं आपको, है ना। जैसे कि अब यहाँ केसीएन से आपको पता है के पॉजिटिव और सीएन नेगेटिव से ये मिलकर बना है, मतलब ये सीएन नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ अटैक करेगा और एक्स को यहाँ से हटा देगा, तो क्या बनेगा, आर के साथ सीएन जुड़ जाएगा। अब आर क्या है आपका, CH3 CH2 CN, तो ये आपका बन गया आर, है ना, न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है उसमें, और जो एक्स हटा वो के साथ बाहर चला जाएगा, KBr, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अगर मान लो ये केसीएन की जगह, है ना, यही सेम केसीएन की जगह अगर आपको दिया होता AgCN, क्या दिया होता AgCN, तब आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि केसीएन आपका एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो K प्लस और CN नेगेटिव में टूटा हुआ होता है ऑलरेडी, है ना, आपके एक्वस इथेनॉल में, सॉल्वेंट में। लेकिन जब आपको AgCN देंगे तो AgCN आपका एक कोवेलेंट, आपके है ना एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है पूरे न्यूक्लियोफाइल्स की, आई वुड रिकमेंड आपको एक बार वो पूरी टेबल देखनी है, कौन सा सॉल्ट दिया रहेगा वहां से क्या न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है आपको समझ में आ जाएगा उस टेबल को देख के। तो जब भी ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है तो ये टूटा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड बनेगा, साइनाइड नहीं बनेगा, है ना, यहाँ पे आपका साइनाइड बन रहा था, यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है, बस इतना सा चेंज आ जाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये रिएक्शन एक और बार रिपीट होता है आपके चैप्टर में, कौन से चैप्टर में रिपीट होता है ये, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से Na अलग होगा, यहाँ से Cl अलग होगा, NaCl अलग हो जाएगा, ठीक है, बनेगा क्या, C2H5, यहाँ से OC2H5 और ये NaCl अलग हो गया, क्या है ये, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। कौन सा रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, ये फेमस प्रिपरेशन मेथड है आपकी ईथर की, तो वहां ईथर वाले चैप्टर में ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, और इसको ऐसे भी, क्योंकि यहाँ पे हेलो एल्केन इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो ये यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, करिए, क्या बनेगा, देखो एक बार, देखो कौन सा रिएक्शन है ये, सेट आपको जहां भी दिख जाए ये देख कर समझ जाओ, आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे ही चैप्टर्स में है और सभी चैप्टर्स में ये रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर CH3Cl है मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अगर CH3COCl है ना, तो ये असाइलेशन है। मैंने अभी बताया अल्काइलेशन में क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनता है दिस वन CH3, और एक प्रोडक्ट आपको मिलता है ये, ठीक है। अब ये जहां भी जाके अटैक करेगा वहां से एक H निकलेगा, वो H इस Cl के साथ HCl बना के बाहर हो जाएगा,
ठीक है, बाहर हो जाएगा। अब इसका नाम अगर हम लिखें तो ये क्या है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ठीक है, और ये क्या है, पैराक्लोरोटोलुइन। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट नाम है, ये आप लोग मेरे लिए सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल कौन सा ज्यादा प्रेफर आप करोगे, ठीक है, कौन सा ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये आपको डायरेक्ट रिएक्शंस थी, बहुत सी बार डायरेक्ट रिएक्शंस ना देकर आपको इन वर्ड्स वो रिएक्शन दे देता है और बोलता है बताओ क्या होगा जब ये इससे रिएक्ट करेगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, what happen when अल्कोहलिक KOH से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो पहले तो आप रिएक्शन समझो क्या है। N मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल, कोई ब्रांचिंग नहीं है उसमें। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 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 Cl, ये रिएक्ट कर रहा है आपका अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक, या फिर आप इसमें डायरेक्ट KOH और यहाँ पे अल्कोहलिक लिख सकते हो। KOH के साथ क्या लिख सकते हो, अल्कोहलिक, ठीक है। देखिए, एक्वस KOH जब जाता है तब वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है ना, जब एक्वस, तब मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अभी अल्कोहलिक KOH ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस की तरह बिहेव, अगर आपको ये रिएक्शन ढंग से समझना है, मैं इसको थोड़ा सा खोल कर लिखूंगी, कैसे, CH3 CH2 CH2, इसके दोनों हाइड्रोजन्स को मैंने खोल कर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CH2 Cl। अभी हमने बीटा एलिमिनेशन करके एक चीज पढ़ी थी, क्या होता है बीटा एलिमिनेशन में, जो बेस होता है, बेस यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव, ये बेस आता है, ठीक है। अब हमको पता करना पड़ेगा बीटा पोजीशन कौन सी है। देखिए, ये हेलोजन जहां जुड़ा है ये अल्फा पोजीशन, तो ये हो गई इसकी बीटा पोजीशन। ये बेस आएगा, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ। अब जैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी खत्म हुई तो ये Cl को यहाँ से छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए, ये CH3 एज इट इज है, ये CH2 एज इट इज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ CH है, डबल बॉन्ड है, और CH2 है, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा, ये वाला रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन 10th, मिथाइल ब्रोमाइड reacts with sodium in presence of dry ether। अब देखो, इतना इतना लैंग्वेज देख के है ना, घबरा नहीं जाना कि ये क्या है, ये तो हमको आता ही नहीं। ड्रॉ करना स्टार्ट करो, बहुत सिंपल है। मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br का रिएक्शन आप करवा रहे हो सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ कौन सा रिएक्शन है ये, वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स में दे रखा है ना। यहाँ पर दो लो, यहाँ पर दो लो, आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 बनेगा, और जो दो Br है वो दो सोडियम के साथ बाहर चले जाएंगे, ये बन गया आपका इथेन। क्या बन गया, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस लगी क्या इसमें, बहुत बड़ी सी, सिंपल था, हो गया। नेक्स्ट वन, bromobenzene reacts with
मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने जब रिवाइज करा वहां पे पढ़ी थी ये रिएक्शन। वीडियो रोको, पेज मत पलटो, सोचो क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेज पलट के देखो हमने क्या देखा था, उसके बाद ट्राई करो क्या होगा इस रिएक्शन में। ब्रोमोबेंजीन है, तो पहले तो आपको ब्रोमोबेंजीन पता होना चाहिए, ये आपकी ब्रोमोबेंजीन बन गई है ना, बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा। जब देखिए जब सोडियम आता है तब आपका वुड्स रिएक्शन होता है या फिटिक रिएक्शन होता है। अभी मैग्नीशियम है तो यहाँ पे बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा, मैग्नीशियम को इसके बीच में डाल देना, ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सिंपल था। तो आज की क्लास का हम आखिरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मिथाइल क्लोराइड reacts with alcoholic KCl। बताइए क्या बनेगा, करो ट्राई। देखो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl रिएक्ट किससे कर रहा है, KCN से, अल्कोहलिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई बीटा पोजीशन वगैरह नहीं है तो एल्कीन नहीं बनने वाला है। केसीएन आपका नॉर्मल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे आके इसको सब्सटीट्यूट करेगा और CH3Cn और KCl बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। ये हमने पहला चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया है, मतलब जितने टाइप की रिएक्शंस पूछी गई है, अगर आपको इतने भी रिएजेंट्स का सेट समझ में आ गया है तो सबस्ट्रेट कुछ भी हो आपको रिएक्शन तो समझ में आया ना कि अगर ऐसा दिया होगा तो हमको क्या रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन बेस्ड है। वुड्स हो गया, वुड्स फिटिक हो गया, सेंडमेयर हो गया, है ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया नाम से कि आप ये रिएक्शन लिख के बता दो। ठीक है, तो ये वो सारे रिएक्शंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं। आप एनसीईआरटी के और रिएक्शंस लें, प्रैक्टिस करें हमारे साथ। ठीक है, और मैं कुछ रिएक्शंस आपको होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, आप वो कंप्लीट करना बिफोर द नेक्स्ट वीडियो, है ना, जो भी नेक्स्ट वीडियो हम इसका अगला चैप्टर लेंगे उससे पहले आपको वो कंप्लीट करके रखना है, तो एक चैप्टर आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए होमवर्क में,
ठीक है। तो ये सारे आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आई होप आप इनको कर पाए, अच्छे से कर पाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आपके एग्जाम में अभी भी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।